नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टैक्स डिजिटल पर। दोस्तों अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कोरोगेटेड बिजनेस हैं उनको फायदा हुआ था, उनकी जीएसटी रेट को जो है वो रिड्यूस कर दिया गया था। जिसकी फुल वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल पर आकर वीडियो सेक्शन में जाकर आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स हैं, जिन्होंने कंपोजिशन लेवी स्कीम को जीएसटी में ऑप्ट किया हुआ है और जिनको एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 उनको जो वो फाइल करना होता है। तो बेसिकली दोस्तों अभी तक क्या होता था, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद आपको जीएसटीआर 4 फाइल करने के लिए, यानी कि जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सिर्फ 30 दिन का टाइम मिलता था। यानी कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तो उसके बाद आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा, जो कि होता था आपका 30 अप्रैल। 30 अप्रैल आपका जो टाइम हो जाता था रिलीवेंट फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद। तो यहाँ पर 30 दिन बहुत कम टाइम था बेसिकली उनके लिए जिनके ऊपर वर्क ऑफ लोड ज़्यादा है। उनको यहाँ पर एक बड़ा ही रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। हमारा जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, 53rd जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी 22 जून 2024 को, तो यहाँ पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया जीएसटीआर 4 को लेकर। तो क्या है वो जीएसटीआर 4 को लेकर जो बिग चेंज है वो हम बात करने वाले हैं। देखिए, चेंज इन ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 4 फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर फ्रॉम 30 अप्रैल टू 30 जून। यहाँ पर इन्होंने जीएसटीआर 4 की जो डेट है कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए, जीएसटीआर 4 जो एनुअल रिटर्न होता है उसकी जो डेट है वो 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। यानी कि यहाँ पर अब आपको 30 दिन के बजाय आपको प्रॉपर 90 डेज का टाइम मिल जाएगा, जिससे आप अपनी वर्किंग प्रॉपर कर सकते हैं। आगे क्या बोला इन्होंने, द जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड एन अमेंडमेंट इन क्लॉज सेकंड ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 62 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 एंड फॉर्म जीएसटीआर 4 टू एक्सटेंड द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 4 फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर फ्रॉम 30 अप्रैल टू 30 जून फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद आपको 30 दिन का नहीं, आपको यहाँ पर 90 डेज का टाइम मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये मेन क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ये इफेक्ट कब से है, तो यहाँ पर ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि दिस विल अप्लाई फॉर रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। यानी कि यहाँ पर जो ये चेंज है पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं है, ये करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए है। जो करंट फाइनेंशियल ईयर अपना 24-25 चल रहा है उसके लिए जो डेट होगी, उसके लिए जो आगे डेट होगी वो 30 अप्रैल ना हो के 30 जून उसकी जो ड्यू डेट हुआ करेगी आगे से। ये इन्होंने यहाँ पर इस वीडियो में बता दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर भ्रम है कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर निकल के गया है तो उसके लिए भी ये चेंज कर दिया गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जून को जाने में 5 दिन बचे हुए हैं, तो यहाँ पर आप इस भ्रम में ना पड़े। अगर आपने पिछले साल का कोई पेंडिंग रिटर्न छोड़ा हुआ है तो उसके लिए तो जो कंप्लायंसेस होने हैं वो होंगे ही। ये जो नई डेट है, ये इफेक्ट होगी आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड से। द सेम वुड गिव मोर टाइम to the taxpayer who opt to pay tax under composition levy to furnish the said return। तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर जो टाइम है आपको, अब वो आपको मोर टाइम मिला करेगा, ज्यादा टाइम आपको मिलेगा जिन्होंने कंपोजिशन लेवी की स्कीम को जो वो ऑप्ट किया हुआ है और यहाँ पर जो जीएसटीआर 4 भरने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये बड़ा ही रिलैक्सेशन है, बहुत अच्छा यहाँ पर स्टेप उठाया है गवर्नमेंट ने कि यहाँ पर 30 दिन के टाइम को बढ़ाकर यहाँ पर 90 to 91 डेज यहाँ पर कर दिया टाइम। तो ये बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन है। और दोस्तों जीएसटी की जो मीटिंग हुई थी यहाँ पर कई सारे चेंजेस हुए हैं, तो उनकी मैं 1 by 1 वीडियो आपको, डिटेल वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यहाँ स्क्रीन पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन में ऑल पर जाके क्लिक कर दीजिए, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपकी नोटिफिकेशन बार में आ जाएगा, तो वहां से आप मेरी वीडियो तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा इफेक्ट हुआ है, इतना ज्यादा चेंजेस हुए हैं यहाँ पर कि मतलब मजा ही आ गया इस बार दोस्तों। मानो कि इस बार मजा ही आ गया, बहुत ज्यादा यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर नुकसान भी हुआ है, कुछ लोगों का यहाँ पर नुकसान भी हुआ। वो नुकसान कैसे हुआ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आप देख रहे थे टैक्स डिजिटल और हमें प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।